नमस्कार, दा पढ़ाई में स्वागत है। इस वीडियो में राजस्थान ग्राम सेवक भर्ती 2021 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इसमें टोटल कितने पदों पर भर्ती होगी, इसमें शैक्षणिक योग्यता व अन्य योग्यता क्या रखी जाएगी, यानी कि अगर भर्ती निकलती है तो उस समय आपके पास में क्या कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और आपकी आयु सीमा क्या होगी, इसके बारे में भी जानेंगे। चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी कि अंतिम रूप से आपका चयन किस प्रकार से किया जाएगा और पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सिलेबस में क्या कुछ टॉपिक है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे। ग्राम सेवक का वेतन क्या रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। आप जिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको वेतन भी पता होना चाहिए। तो इसमें आपको प्रोबेशन पीरियड में क्या वेतन दिया जाएगा, उसके बाद में आपको क्या वेतन दिया जाएगा, कट कटा के आपके खाते में कितना पेमेंट आएगा, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। भर्ती कब तक आएगी, इसके बारे में भी जानेंगे। और पिछली भर्ती में आपकी मेरिट क्या रही थी, यानी कि उस मेरिट के आधार पर आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी है वो भी बताया जाएगा। और अंतिम रूप से आपको बताया जाएगा कि पाठ्यक्रम आपकी जो पीडीएफ है वो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि कितने पदों पर आपकी ये भर्ती होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 13 नवंबर 2020 को सरकार के द्वारा आपके 57 नई जो पंचायत समितियां हैं और 1426 जो ग्राम पंचायत नई बनी है, उनमें कुछ नवीन पद सृजित किए गए हैं। उसके बारे में पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले विकास अधिकारी, इसमें आपके 57 पद सृजित किए गए हैं। अतिरिक्त विकास अधिकारी के 57 पद, और इसके बाद में प्रगति प्रसार अधिकारी के 57 पद है। कार्यालय सहायक के 57 पद है। कनिष्ठ अभियंता के 100 पद है। कनिष्ठ लिपिक के 57 पद है। सहायक लेखा अधिकारी फर्स्ट के आपके 57 पद है। सहायक लेखा अधिकारी सेकंड में आपके 57 पद है। इनमें जो आपको मैंने अभी बताए हैं, इनमें से काफ़ियों के आपके प्रमोशन के आधार पर ये पद भरे जाएंगे। इनमें आपकी नई विज्ञप्ति नहीं निकाली जाएगी। कुछ ऐसे पद हैं जिनमें आपकी विज्ञप्ति निकाली जाएगी। लेकिन अब आप 9 नंबर देखें, जिसमें आपके ग्राम विकास अधिकारी दे रखा है, जिसे हम ग्राम सेवक, इसका नाम परिवर्तन करके ग्राम विकास अधिकारी कर दिया गया है। इस पे आपकी भर्ती निकाली जाएगी। इसमें नए पद सृजित किए गए हैं, वो आपके 1426 पद नए सृजित किए गए हैं। साथ में आपके कनिष्ठ लिपिक यानी कि एलडीसी में भी आपके 114 पद नए सृजित किए गए हैं। और इसके बाद में सहायक कर्मचारी के भी आपके 114 पद नए सृजित किए गए हैं। कुल मिलाकर आपके 2167 पद सृजित किए गए हैं। अब बात करते हैं कि कितने पदों पर यह भर्ती होगी। तो कुछ नए पद भी सृजित किए गए हैं और 4 वर्षों से भर्ती आयु ही नहीं है, तो कुछ अधिकारी रिटायर्ड भी होंगे। इन सब कारणों को देखते हुए हम अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 3500 से अधिक पदों पर यह भर्ती आने की संभावना है। अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। तो इसमें आपके मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समकक्ष या समतुल्य कोई भी आपके पास में डिग्री होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन के समतुल्य जो मान्यता प्राप्त होगी। साथ में आपको वह का मतलब क्या है कि ये अनिवार्य है RSCIT या कंप्यूटर में कोई डिग्री जो RSCIT के समतुल्य होनी चाहिए। 2 चीज़ें आपके पास में होगी तभी आप शैक्षणिक योग्यता में एलिजिबल होंगे। ये 12th पास भर्ती नहीं है, आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूँ। साथ में अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं और अब भर्ती आ जाती है तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आप एलिजिबल माने जाएंगे। अगर जो आपका जो ग्राम सेवक का रिजल्ट आता है तब तक आपके ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको एलिजिबल माना जाएगा और आपको नौकरी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं आयु सीमा की। ये आयु सीमा मैं बता रहा हूँ, ये विज्ञप्ति में स्पष्ट रूप से जो डेट देगी होगी उस डेट के आधार पर रहेगी। न्यूनतम आयु जो आपकी विज्ञप्ति में डेट होगी उस आधार पर आपको 18 वर्ष होगी। अधिकतम आपकी 35 वर्ष आयु होगी। जो आयु सीमा में छूट दी गई है सरकार के द्वारा जो प्रावधानों के अनुसार है वो उसी प्रकार से रहेगी, जिसमें आपके OBC के 5 वर्ष दे रखी है और अन्य जनजातियों में आपके 10 वर्ष इस प्रकार से दे रखी है, वो उसी प्रकार से रहेगी। अब परीक्षा स्कीम की बात कर लेते हैं। अपने को पता होना चाहिए कि हम अपना जो पेपर दे रहे हैं उसकी स्कीम किस प्रकार से रहती है। प्रश्न पत्र में आपके 100 अंकों का जो आपका पेपर होगा। प्रश्न पत्र की अवधि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे, यानी कि 1 क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 100 क्वेश्चन का आपका पेपर रहेगा। गलत आंसर के आपको 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। न्यूनतम आपको 40% यानी कि 100 में से 40 क्वेश्चन आपके सही होने अनिवार्य हैं, तभी आपको मेरिट में ही लिस्ट में लिया जाएगा। अन्यथा आपके 40 से 39 होते ही आपको मेरिट से बाहर कर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम हिंदी के PDF के साथ में देख लेते हैं।
इसमें आपके टोटल कितने विषय दिए रखे हैं इसको आपको मैंने रेड में कर रखा है, बाकी आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ। सबसे पहला समसामयिक में आपके राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि पूर्ण रूप से जो आपके समसामयिक घटनाएं करंट अफेयर है वो आपको ध्यान रखना है। इसमें आपको घटनाएं कुछ विशेष रूप से दे रखा है, ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपके भूगोल में आपको प्राकृतिक संसाधन जिसमें विश्व की विशिष्ट भौतिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, भारत की पारिस्थितिकी और वन्य जीव। साथ में आपको राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थान की जलवायु, वनस्पति एवं मृदा क्षेत्र विस्तृत भौतिक खंड, जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल और मरुस्थलीकरण की समस्या, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिसमें खान एवं खनिज, वन भूमि, जल एवं पशु संसाधन, वन्य जीव है। इस प्रकार से आपका ये टॉपिक रहेगा। थर्ड नंबर पे आपके भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में 7 कृषि और आर्थिक विकास, जिसमें आपके राजस्थान की खाद्य एवं वाणिज्य फसल, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई या नदी घाटी परियोजना, मरुस्थलीय बंजर भूमि के विकास की परियोजनाएं, वृत्त उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, ये टॉपिक है। और उसके बाद में इतिहास और संस्कृति में आपके कुछ बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं, आप देख सकते हो। ये आपको PDF भी मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में आपको साधारण मानसिक योग्यता के क्वेश्चन आएंगे, तर्क और विश्लेषणात्मक योग्यता के भी क्वेश्चन आएंगे, अंग्रेजी, हिंदी और गणित के 10वीं लेवल तक की आपके क्वेश्चन आएंगे। राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान के प्रसार ढांचा ये भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप ग्राम सेवक बनने जा रहे हैं तो ये आपको इस प्रकार से राजनीति के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी आपको ये होगा। ये जो मैंने आपको सिलेबस बताया है ये 2000 भर्ती के जो भर्ती हुई थी उसी के अकॉर्डिंग है। इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है, जिस प्रकार से संशोधन किया जाएगा तो मैं आपको इसकी भी जानकारी दे दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। उसके बाद में ग्राम सेवक का वेतन क्या रहेगा, ये वेतन उसी प्रकार से रहेगा। तो आपको बता दूं कि प्रोबेशनल पीरियड के दौरान आपको टोटल सैलरी 15,100 रुपये दिए जाएंगी, जिसमें आपकी NPS कटौती 10% के बाद में आपके खाते में 13,590 रुपये आएंगी। उसके बाद में प्रोबेशनल पीरियड के बाद की बात करें तो ग्रॉस सैलरी आपकी 28,375 रुपये बनेगी, जिसमें बेसिक और TD को जो योग होगा उसका 10% काटने के बाद में आपके खाते में 25,360 रुपये आएंगी। अब पिछली भर्ती की मेरिट की बात करें और उस मेरिट के आधार पर आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ग्राम सेवक भर्ती 2016 थी उसका एग्ज़ाम आपके 18 दिसंबर 2016 को हो गया था। उसकी कट ऑफ बहुत ही नीचे रही थी, आप देख सकते हो कि सामान्य की आपके 45.27 रही थी, OBC की 44.07 रही थी, SC की 36.99 रही थी और उसके बाद में ST की 35.19। इस प्रकार से आपकी मेरिट रही थी। इसका मुख्य कारण ये था कि उस समय काफ़ी आपके एग्ज़ाम चल रहे थे तो इसमें काफ़ी विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया था इस प्रकार से, और थोड़ा पेपर भी इस प्रकार से आया था। तो इस साल की बात करें कि 2021 में जो भर्ती आने वाली है उसमें आपको किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए। अब जो पटवारी भर्ती है जैसे आपको पता है कि अभी होने वाली है, तो सभी विद्यार्थी फ्री होंगे तो उसके बाद में अपनी तैयारी और बेहतरीन तरीके से करेंगे, तो इसमें मेरिट में थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है। तो अपनी आज आप भी तैयारी करना चाहते हैं तो आज से ही अच्छी से तैयारी करना शुरू कर दें। पाठ्यक्रम की PDF कहाँ से प्राप्त करें, तो अपनी तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले टेलीग्राम जो लिंक है वहाँ से आपको ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, या फिर आप टेलीग्राम में जाएं @दापढ़ाई सर्च करें, वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी और आज से ही अपनी तैयारी को बेहतरीन कर लें। बेस्ट ऑफ लक। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।